बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेट IT स्किल्स के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये फ़ाइल अपलोड करने के लिए ये फॉर्म क्रिएट किया था, जिसमें हम यूज़र को फ़ाइल सेलेक्ट करने की ऑप्शन दे रहे हैं और फाइल सेलेक्ट करने के बाद वो अपलोड इमेज पे क्लिक करता है। तो हम लोग दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम उस फाइल को अपने सर्वर पे अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद हम उस फाइल को डेटाबेस में यहाँ पर अपने इस टेबल में सेव कर देते हैं। आज का हमारा टारगेट ये है कि जब हम फाइल अपने सर्वर पे अपलोड कर चुके हों और डेटाबेस में सेव कर चुके हों, तो नेक्स्ट हम लोगों ने ये करना है कि उस फाइल को यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर शो भी करना है। ठीक है, तो ये तीनों काम हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट कर रहे थे, उसी फाइल को मैं ओपन करता हूँ। ये असल में वो फाइल है जो हमारे लिए ये दोनों काम कर रही है। इस लाइन की वजह से हम लोग उस फाइल को अपने फोल्डर में सेव करते हैं, अपलोड्स के फोल्डर में। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। और इस क्यूरी की वजह से हम लोग उस फाइल को जो भी अपलोड हुई है, जो इमेज अपलोड हुई है, उसको हम लोग एक डेटाबेस के एक टेबल के अंदर सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये करते हैं कि हम यूज़र को अगर वो फाइल दिखाना चाह रहे हैं वहीं पर ब्राउज़र पे, तो ये जो मूव फाइल का ये हमारा वेरिएबल है, इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर मैं एको करता हूँ उस फाइल को। अब फाइल को एको करने का तरीका ये है कि आपने देखा होगा, जब भी हम लोगों ने यूज़र को कोई इमेज HTML के फॉर्म में या HTML के अंदर कहीं पर भी दिखानी हो, तो हम एक टैग यूज़ करते हैं, IMG का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, IMG के टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट तो कंपलसरी लिखते हैं। उस एट्रीब्यूट का नाम है SRC। इक्वल के बाद सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग अपनी फाइल का पाथ लिखते हैं कि जहां पर हम लोगों ने वो फाइल को सेव किया है या रखा हुआ है डेटाबेस के अंदर, सॉरी अपने कंप्यूटर के अंदर। तो अभी आपको पता है कि जो भी फाइल अपलोड होती है हम उसको टेम्परेरी तौर पे मूव करते हैं इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये असल में हमारा फोल्डर है और ये उस फाइल का नाम है। तो अगर हम लोग इसी फाइल को रिटर्न करना चाहते हैं तो मैं फोल्डर प्लस फाइल का नाम सोर्स के अंदर लिख दूंगा। ठीक है, हम सोर्स के अंदर हमेशा यही लिखते होते हैं कि फाइल का नाम क्या है और उसकी टाइप क्या है। अगर किसी फोल्डर में पड़ी हो तो फिर फोल्डर का नाम क्या है, फाइल का नाम क्या है, ये कंप्लीट एड्रेस बताना होता है। तो इस बार हमने क्या किया है कि हमें नहीं पता कि यूज़र कौन सी फाइल अपलोड करेगा, लेकिन वो जो भी फाइल अपलोड करेगा हम उसके नाम को सेव करते हैं इस वेरिएबल के अंदर और उसको मूव कर देते हैं इस फोल्डर के अंदर। जब वो फाइल इस फोल्डर के अंदर मूव हो जाएगी तो हम लोग यहीं से उसको ब्राउज़र के ऊपर एको कर देंगे या फिर आउटपुट कह देंगे। ठीक है, तो ये हम इस तरह से फाइल को अपने ब्राउज़र के ऊपर अपलोड करते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन ब्रेक लगा के आपको इसकी एक दफ़ा आउटपुट दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए कि अभी आज हम लोगों ने किया क्या है असल में। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। अभी आप लोग देखें तो हमारे इस फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स हैं। ये हमारा वो फोल्डर है जिसमें हम काम कर रहे हैं, अपलोड इमेजेस, अपलोड्स। तो अभी इस फोल्डर के अंदर हमारे पास दो फाइल्स हैं, 1 और 2 के नाम से। ठीक है, यहाँ पर हम असल में एक और फाइल अपलोड करते हैं और डेटाबेस में भी देखें हमारे पास एक फाइल है 2.jpg के नाम से। यहाँ पर आते हैं और मैं इन इमेजेस में से कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ऑरेंज 2 सेलेक्ट कर लेते हैं और अपलोड पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, सबसे पहला काम जो हमारे लिए इस ब्राउज़र पे हुआ है वो ये कि सबसे पहले फाइल अपलोड हमें ब्राउज़र के ऊपर आउटपुट होती नज़र आ रही है। फिर हमें ये मैसेज मिल रहा है, योर फाइल इज़ अपलोडेड टू सर्वर एंड आल्सो सेव्ड इनटू डेटाबेस। अब हम ये दोनों काम देखने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सर्वर के ऊपर ये फाइल अपलोड हो गई है। यहाँ पर आते हैं, देखें ये हमारा फोल्डर है जिसमें हम लोग फाइल रखते हैं, अपलोड्स, और इसके अंदर देखें ऑरेंज 2 के नाम से एक फ़ाइल अपलोड हो चुकी है, सेव हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या डेटाबेस के अंदर भी ये फाइल सेव हो गई है। ब्राउज करते हैं तो ये देखें डेटाबेस के अंदर भी इस फाइल को हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग यूज़र को फाइल अपलोड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहली वीडियो में हम लोगों ने ये जो फाइल अपडेट करने का फंक्शन था, इसकी जो हमारी पहली वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने ये HTML का फॉर्म बनाया था। और HTML फॉर्म बनाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने उस फाइल को सर्वर पे मूव किया इस लाइन की वजह से। फिर हम लोगों ने एक प्रीवियस वीडियो के अंदर उस फाइल को डेटाबेस के अंदर सेव किया इस कोड की वजह से। और आज हम लोगों ने ये किया है कि वो फाइल जो भी अपलोड हो रही है उसको ब्राउज़र के ऊपर अगर हम लोगों ने एको करना हो तो हम लोग ये लाइन लिखते हैं ताकि वो फाइल वहीं पर यूज़र को नज़र आ जाए। और साथ में हम लोग उसको बता रहे हैं कि योर फाइल इज़ अपलोडेड टू सर्वर।
ठीक है। तो इस तरह से असल में हम लोग एक फाइल के साथ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम PHP में परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो वीडियो सीरीज़ है ये बिगनर्स के लिए है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करूँ तो उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो कम से कम आप लोगों को समझ आ जाएं, जो किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर, स्मॉल प्रोजेक्ट के अंदर आप उसको इजीली यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।